हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्रा का मेरे यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोज़ में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था। इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं पार्ट 4। इसमें जो कुछ क्रियात्मक समूह बचे हुए थे उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आज का OH ग्रुप। OH और OH जो क्रियात्मक समूह है इसका नाम है एल्कोहल का हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। एल्कोहल, तो इसमें सफिक्स देखिए क्या देखिए लगेगा, यानी इसमें सेकेंडरी सफिक्स जो इसमें देखिए लगेगा वो क्या लगेगा, ऑल, OL ऑल, इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी में ऑल लगेगा। ध्यान रखिएगा अगर एल्डिहाइड है क्रियात्मक समूह तो उसमें सफिक्स लगता है अल, और अगर एल्कोहल है यानी क्रियात्मक समूह OH है तो उसमें क्या लगेगा, OL ऑल, इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको उसका क्रियात्मक समूह का सफिक्स याद होना चाहिए। आपके लिए टेबल ऑलरेडी मैंने बना दी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं वरीयता क्रम के आधार पर। तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो है पहला कंपाउंड है CH3OH। एक ही तो कार्बन की यहाँ पर चयन है सिर्फ, ठीक है ना। एक कार्बन के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, शब्दमूल मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। देखिए एन की स्पेलिंग क्या होती है, ANE होती है, और फिर जो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है एल्कोहल का वो क्या होगा, ऑल। लेकिन ये लिखने का तरीका देखिए ग्रामेटिकली थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर कोई क्रियात्मक समूह का सफिक्स अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, AE, IOU जो स्वर है वॉवेल है, अगर उससे स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स की आप ई को हटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल या मेथेनॉल। IUPAC का देखिए तरीका फिर वही है, फिर आपको एक बार बता दूं, रिवाइज करा दूं मैं। सबसे पहले क्या देखिए लगाते हैं, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट यानी शब्दमूल, फिर प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन, आइन, फिर सेकेंडरी सफिक्स। इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को, यानी सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट यानी शब्दमूल, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अगर इनमें से कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो उसको इग्नोर करके फॉर्मूला लिखेंगे। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी होगा ही होगा सभी में, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स जरूर होगा। हो सकता है प्रीफिक्स ना हो सकता है उसमें सेकेंडरी सफिक्स ना हो क्रियात्मक समूह। अब देखिए तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से CH3 CH2OH। एक दो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, यहाँ पर सबसे पहला नियम ये कहता है सबसे लंबी आपको पहले श्रृंखला चूज करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्बन की चयन है, तो 2 के लिए हम शब्दमूल देखिए क्या आ जाएगा, एक, प्राइमरी सफिक्स एन, OH है क्रियात्मक समूह इसलिए सफिक्स क्या लगेगा, ऑल। नंबर 1 पे लगा हुआ है, हम इसे क्या लिखेंगे, एथेन 1 ऑल, और 1 को अगर नहीं भी लिखते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी एथेनॉल भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट CH3 CH3OH। इसको देखिएगा सबसे लंबी पहले हमको श्रृंखला चुनना है, और श्रृंखला 1, 2, 3 कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला है। फिर हमको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से जो मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा OH है इसको न्यूनतम अंक मिले। 3 ही कार्बन की यहाँ पर चयन है, 1, 2, 3, या हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3। तो देखिए इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, शब्दमूल क्या लगाएंगे, प्रो, ठीक है ना। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन। अब 2 नंबर पे देखिए क्या लगा हुआ है हमारा
प्राइमरी सफिक्स सॉरी सेकेंडरी सफिक्स यानी OH, और OH का आपको पता सफिक्स क्या लगता है, ऑल लगता है, तो क्या होगा प्रोपेन टू ऑल। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है, दो क्रियात्मक समूह यानी कि दो OH ग्रुप देखिए लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे हम पहले श्रृंखला चूज करेंगे और दो हैं तो क्या लगेगा, डाई ऑल लगेगा, यानी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। इधर से अगर देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा OH ग्रुप, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर से आएगा। तो हमको ध्यान में रखना है नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह OH को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से 3 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, 3 नंबर पे लगा हुआ, 3 और 4 पे लगा हुआ है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 2 और 3 पर हमारा क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है। तो क्या देखिए फॉर्मूला वही, यानी 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 और 3 पे लगा हुआ है तो नंबर को भी लिखिए 2, 3 डाई ऑल, पेंटेन 2 3 डाई ऑल, इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, चलिए इस कंपाउंड को देखिए CH3 CH CH3 CHBr CHOH CH3। अब मैंने इसमें क्या किया है, एक तो देखिए आपको पहचानना है कि इसमें किसका प्रीफिक्स लगना है किसका सफिक्स लगना है, सबसे पहला काम तो यही है, ठीक है ना। Br का देखिए क्या लगता है, हमेशा प्रीफिक्स लगता है ब्रोमो। CH3 का क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा मेथिल, और मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा हो गया, OH। यानी अगर किसी कंपाउंड में एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहचानते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। OH हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। फिर हमारा भाई हमको काम करना है कि सबसे लंबी इसमें कार्बन श्रृंखला चुनिएगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5, या सीधी ले सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसका देखिए क्या लगेगा, प्रीफिक्स, इसका भी लगेगा प्रीफिक्स। अब यहां पर हम नंबरिंग किधर से देखो करेंगे, इसका क्या लगेगा, पूर्व लग्न, इसका भी प्रीफिक्स, और इसका क्या लगेगा, वही सेकेंडरी सफिक्स क्रियात्मक समूह। इसलिए नंबरिंग करते समय हमको ध्यान में रखना है कि हमको न्यूनतम अंक, नंबरिंग हमको उस डायरेक्शन से करनी है जिधर से जो मुख्य क्रियात्मक समूह है यानी OH, इसको न्यूनतम अंक मिले। यानी 1 2 नंबर पे इधर से देखिए लगा हुआ मुख्य क्रियात्मक समूह, और इधर 1 2 पे मेथिल लगा हुआ है तो वरीयता किसे देंगे, इसको वरीयता देंगे। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। क्या बन गया देखिए, अब इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, भाई हमारा फॉर्मूला सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स यानी A9, इसके बाद क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा उसको। अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, ये ब्रोमो है, ये मेथिल है, तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। किस नंबर पे लगाया उस नंबर को लिखिए, 3 ब्रोमो 4 मेथिल। इसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, और 21 नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए क्या लगाएंगे, 2 ऑल। दैट क्लियर, यानी इसका क्या नाम हो गया, 3 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑल, इसका IUPAC नेम हो गया। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप स्टेप बाय स्टेप एक क्रियात्मक समूह का कीजिएगा, फिर हम लोग बड़े बड़े कंपाउंड्स का करेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी IUPAC सीख लें। दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, OH NO2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका देखिए IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा नंबर 1 पे क्या लगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर इधर क्या लगा, एक NO2 और एक OH। सबसे पहले हमको वरीयता क्रम में पता होना चाहिए, इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, किसको वरीयता देंगे, OH को ही वरीयता देंगे पहले, ठीक है ना, इसको वरीयता देंगे।
तो इसको जब निकालेंगे तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, सबसे लंबी पहले चेन चुनेंगे और नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से इसको जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको न्यूनतम अंक मिल सके। तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, इसका तो प्रीफिक्स लगेगा 2 और NO2 का क्या होता है प्रीफिक्स 2 नाइट्रो ब्यूट। 3 नंबर पे देखिए क्या लगा है, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे इन आ गया, ब्यूटीन और 1 ऑल। मैं अगर इस 1 को ना भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही होगा। क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ये क्या होगा इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अगला क्रियात्मक समूह क्या है उसका हम देखिए नामकरण करते हैं COX, इसे कहते हैं एसिड हैलाइड। ध्यान से देखिए COX एसिड हैलाइड है, यहाँ पे CO है और X है। X बराबर क्या होगा, कोई भी हेलोजन हो सकता है, X बराबर क्या होगा हेलोजन होगा, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या कोई हेलोजन हो सकता है। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग दिखाऊं तो C और O के बीच में हमेशा देखिए डबल बॉन्ड होता है, तो CO और सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होगा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ा होगा, ठीक है ना। इतनी बात आगे समझिए। हम इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह अलग अलग है, कि CO अलग है X अलग है, 2 क्रियात्मक समूह अलग अलग नहीं है। आप इस गलती मत करना कि आप इसको कीटोन समझें और इसको हाइड्रोजन अलग अलग, दोनों क्या है बेटा एक ही क्रियात्मक समूह है। तो इसमें इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, यानी सफिक्स देखिए इसमें क्या लगेगा, इसमें सेकेंडरी सफिक्स हमेशा लगेगा ऑयल हैलाइड। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा ऑयल हैलाइड, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं ले लूँ COX की जगह Cl ले लिया, COCl ले लिया, तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। अगर X की जगह मैंने क्या ले लिया Br ले लिया, तो क्या नाम हो जाएगा ऑयल ब्रोमाइड। I ले लिया तो ऑयल आयोडाइड। इस तरह से क्या करेंगे हम इसका सफिक्स का प्रयोग करेंगे, बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन जैसे हम लोगों ने पहले पढ़े थे वैसे ही होंगे। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ। हम एग्जांपल देखते हैं एसिड हैलाइड का। सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट इसमें एग्जांपल होगा HCOCl। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है और क्रियात्मक समूह भी क्या है COCl, यानी कि ऑयल क्लोराइड है। ये कार्बन के लिए क्या लगाएंगे वर्ड रूट शब्द मूल मेथेन ऑयल क्लोराइड, बहुत सिंपल सा है। यानी एक कार्बन को मेथेन लगेगा, ऑयल क्लोराइड COCl के लिए। इसी तरह से अगर CH3CO Br है, या मैं इसको अगर बॉन्डिंग में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br। तो जब नंबरिंग करेंगे तो इसमें क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को भी काउंट करेंगे मुख्य श्रृंखला में, 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन, या इसको कह सकते हैं 1 नंबर और इसको 2 नंबर। तो 2 के लिए शब्द मूल आ जाएगा 8, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N एथेन ऑयल। Br के लिए क्या लगाएंगे ब्रोमाइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनॉइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए एक डबल बॉन्ड भी है और मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा क्या है COCl है, और ये साइड चेन है CH3 लगी हुई है, तो इसका तो हम लोग क्या लगाएंगे प्रीफिक्स। इसको देखिए, यानी कि इसमें कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 पर देखिए क्या लगी हुई है साइड चेन, हमारी पार्श्व श्रृंखला आ जाती है, ठीक है। 2 पे आता है डबल बॉन्ड, तो इसकी नेम कैसे करेंगे 5 के लिए हम लोग लगाएंगे, यानी किसमें इसका क्या लगेगा प्रीफिक्स, इसका लगाएंगे पूर्व लग्नक और इसका क्रियात्मक समूह सफिक्स लगाएंगे। तो क्या नेम हो जाएगा इसका 4 मेथिल 5 के लिए लगाइए पेंट। अब यहां पर 2 नंबर पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, तो हम लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स इन 2 इन
ऑयल क्लोराइड। तो इसका आईपीएसी नेम हो गया, तो इसका देखिए क्या नेम हो जाएगा, 4-मेथिल पेंट-2-ईन ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना। तो मुख्य क्रियात्मक समूह आपको पहचानना कौन सा है, इसमें CO Cl एक साथ लगाना है, ध्यान रखिएगा। CO और Cl अलग अलग क्रियात्मक समूह नहीं है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नेम हो जाएगा 4-मेथिल पेंट-2-ईन ऑयल क्लोराइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्रियात्मक समूह देखते हैं, एस्टर। एस्टर का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, एस्टर क्या होते हैं इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है एस्टर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एस्टर क्रियात्मक समूह क्या होता है, एस्टर किसे कहते हैं। एस्टर का मतलब क्या हुआ, यानी जहां पर दो साइड चेन देखिए लगे होंगे, दो एल्किल समूह जुड़े होंगे, एक जैसे भी हो सकते हैं दोनों एल्किल समूह और अलग अलग भी हो सकते हैं। इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है आर से, एक यहाँ पे आर लगा होगा और एक इधर आर लगा होगा, और दोनों एल्किल समूह के बीच में क्या लगा होगा, COO। या अगर मैं इसको बॉन्डिंग करके दिखाऊं तो देखिएगा, एक एल्किल समूह हो गया, फिर C+O CO सिंगल बॉन्ड OR। यहाँ पर क्या है, दो क्रियात्मक समूह, समझने की गलती मत कीजिएगा। एक ही क्रियात्मक समूह कौन सा है, एस्टर है, वो COO। इधर भी कोई एल्किल समूह जुड़ा होगा और इधर भी कोई एल्किल समूह जुड़ा होगा। ठीक है ना। अब इसके आईयूपीएसी में हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे, इसको समझते हैं। सफिक्स इसमें लगाएंगे ओइट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सफिक्स ओइट लगाएंगे। अब दोनों तरफ चूंकि पार्श्व श्रृंखला लगी हुई, एल्किल समूह लगा हुआ है, तो एक एल्किल का हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स को मानेंगे। एक एल्किल समूह के साथ प्रीफिक्स यूज होगा और जो दूसरा होगा उसका क्या लगाएंगे, सफिक्स, यानी एल्केन ओइट। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो साइड चेन छोटी होगी, इस COO के इधर आपको इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होगी उसको हम लोग मानेंगे प्रीफिक्स, उसका लगाएंगे प्रीफिक्स एल्किल। और जो COO ग्रुप जाएगा जिसमें कार्बन की संख्या एल्किल समूह में ज़्यादा होगी, उसके साथ हमारा क्रियात्मक समूह OH जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्केन ओइट, यानी इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एल्केन ओइट हो जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे CH3 COO CH3। देखिए अब इसमें क्या है, ये COO ग्रुप हो गया, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन का ही समूह लगा हुआ है। जब दोनों तरफ एक एक कार्बन का समूह लगा हुआ है तो क्या करते हैं, इसमें एक को तो क्या करें, मुख्य श्रृंखला मानेंगे। एक साइड में चाहे इधर मान लो, एक दो कार्बन की मुख्य श्रृंखला, चाहे इधर से आप ले सकते हो 1 2, यानी इसका हमारा क्या लगेगा, अब प्रीफिक्स देखिए लगेगा, इसका क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। और ये जो हो गई दो कार्बन की, ये क्या हो गई, हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई, यानी एथेन हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी के साथ क्या लगेगा, ओइट लग जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथेन ओएट, मेथिल एथेन ओएट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जांपल CH3 CH2 COO CH3, या मैं इसको बॉन्डिंग की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना। अब आपको क्या देखना है, इसमें एस्टर है। क्यों एस्टर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एल्किल समूह क्या लगा है, CH2 CH3 यानी C2H5 है, दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है इधर, ये CH3 लगा हुआ है। इज दैट क्लियर। तो इतना तो हमको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये क्या एक प्रकार का एस्टर है। इज दैट क्लियर। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, 1 2, यानी COO ग्रुप किसके साथ जाएगा, इधर वाले ग्रुप के साथ जाएगा, यानी 1 2 और 3, यानी इधर जो है 3 कार्बन की चेन हो गई। तो इसको हम क्या लगाएंगे, मुख्य श्रृंखला इसको मानेंगे, और इसका क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन ओएट। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको देखिए, इसका लगाइएगा साइड चेन को मानिए प्रीफिक्स। तो क्या हो गया, मेथिल प्रोपेन ओएट।
दैट क्लियर?